हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल पे स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा वो है एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 10। 50 क्वेश्चंस का सेट है फ्रेंड्स। हम लोग इससे पहले 9 सेट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो भी हमारे साथी नहीं देखे हैं ज़रूर देख लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये बिहार स्पेशल है तो आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिए इस सेक्शन पे। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे साथी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए हम लोग डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्वी चंपारण जिले में कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों को गार्जियन ऑफ चंपारण का नाम देकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा गांव के बुद्धिजीवी पंचायत के प्रतिनिधि एवं अधिकारियों को दिया गया है। तो वो है 50 वर्ष। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, पर्यावरण से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में पुनः सास बहू बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है? तो देखिए कौन सा अभियान है, सास बहू बेटी अभियान। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बिहार चालू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सुमलित है? अतुल प्रसाद, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ये तो बहुत फेमस है, ये तो ट्रू है। सम्राट चौधरी, बिहार विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ये भी ट्रू है। विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता, ये भी ट्रू है। तो क्या आंसर होगा? उपयुक्त में सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए रोड मैप तैयार करने का निर्णय लिया है? ये हमारा बिहार है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, अगस्त 2022 में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं? तो कौन है वो? सुरेश कांत वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, सरकार ने मिथिला के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया है? तो वो है मखाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2022 में 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई कुल 9 झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला? तो वो है कृषि विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, करा हाल ही में शुरू की गई मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? वह सदर अस्पताल में चिकित्सक व्यवस्था, सदर अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करे डुमराव के वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह ने किस फसल की नई किस्म हीरा की खोज की जिसका चयन राष्ट्र स्तर पर उत्पादन के लिए किया गया? तो वह है धान। आपसे अब डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि हीरा जो है वो हीरा किससे संबंधित है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि हीरा हीरा किस फसल की नई प्रजाति है? तो वह है धान। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिली बाल कथा संग्रह उड़न चूक के लिए साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। वह है डॉक्टर वीरेंद्र झा। आप इस क्वेश्चन में से भी याद रख सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि उड़न छू किसके द्वारा लिखा गया है? तो वह है डॉक्टर वीरेंद्र झा। और ये किस भाषा में है? मैथिली भाषा में। ये आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वो किस ऐप को लॉन्च किया गया है? वह स्वच्छता ऐप। ध्यान रखिएगा, स्वच्छता ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कराए जनवरी 2023 में बिहार के नए महाअधिवक्ता की नियुक्ति किन्हें किया गया है? ये 2-3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। यह है पीके साई। आप लोग को याद भी हो गया होगा। प्रैक्टिस करने का यही फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, आप लोग जितना जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीतीश कुमार ने अब तक कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है?
तो कितनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? वो है 8 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कराए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है? इस पुरस्कार के लिए बिहार के 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। निशी कुमारी पटना के, महादेव उच्च माध्यमिक विद्यालय खुसरूपुर में है। दूसरा क्वेश्चन करा, सौरभ सुमन ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल त्रिवेणीगंज में अध्यापन कार्य करते हैं। तो आंसर क्या होगा? सभी के सभी सही है। आप लोग इसको देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगस्त 2022 में किस जिले में भिखारियों द्वारा खुद का एक अनोखा बैंक खोला गया है? वह है मुजफ्फरपुर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि इस योजना को जो है केंद्र सरकार भी अपना रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करा किस राज्य में पंचायत स्तर पर युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई है? यह है अपना बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्राई हॉर्टिकल्चर या शुष्क बागवानी स्कीम की शुरुआत की है? वो है बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों की सुविधा के लिए स्कूली शिक्षा में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? वह है फिलो पोर्टल। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट रख लीजिए क्योंकि शिक्षा विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्यों में तटबंध और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है जिसे नाम दिया गया है बीम्स। ध्यान रखिएगा आप लोग, और आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में फुल फॉर्म बताइएगा, ज़रूर लिख के बताइएगा आप लोग, ताकि हमें लगे कि आप लोग भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना की रैंकिंग क्या है? पटना की रैंकिंग 38 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के वृक्षों का डाटा तैयार कर इनके संरक्षण का अनूठी पहल की है तथा इस सिलसिले में बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद ने बिहार हेरिटेज ट्री ऐप तैयार किया है? तो ये कितने साल से पुराने वृक्ष के लिए है? वह 50 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर के भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले को इनाम देने तथा दोषी सिद्ध होने पर दोषी के अवैध कमाई का 2% हिस्सा देने का निर्णय लिया है? तो वह है अपना बिहार। रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ता को कितना प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? ये तो कितना प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगा? 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार ने किस क्षेत्र की प्रसिद्ध रेहू मछली को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिलाने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का फैसला किया है? तो ये रोहू फिश कहाँ का है? यह है मिथिला रीजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचना कर नगर निकायों में महापौर या उप महापौर या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? इनके द्वारा किया जाएगा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। पहले क्या होता था, जो चुने हुए आते थे वही लोग मेयर ये सब चुनते थे, लेकिन अब नहीं होगा, अब डायरेक्ट जनता चुनेगी। ये इम्पोर्टेंट रख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल क्या है? गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है। तो कहाँ पे ये जारी हुआ है? ये हुआ है मधुबनी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बिहार के किस जिले में स्थित
साइक्लोपिन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? ये है नालंदा में। और ये आप लोग इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। कौन सा है? साइक्लोपिन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कराए बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे वनावरण प्रतिशत कहाँ पे कम है? वो है शेखपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मदद से पटना में बिहार का पहला मल्टी लेयर ट्रैम्पेट तैयार किया जाएगा? तो ये किसकी मदद से हो रहा है? ये हो रहा है आईआईटी दिल्ली की मदद से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दरभंगा के अमिताभ चौधरी का निधन हो गया है, उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन है? अमिताभ चौधरी का निधन हुआ है और ये कहाँ का है? दरभंगा का। पहला कह रहा है वे बीसीसीआई के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं, ये ट्रू है। 2005 में वे झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बने थे, ये भी ट्रू है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, दोनों के दोनों ट्रू हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? ये हम लोग पहले भी देखे थे। ये कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है मुंगेर में। ठीक है, करेक्ट। केंद्र सरकार ने किस राज्य की भिक्षावृत्ति निवारण योजना को मॉडल के रूप में स्वीकार किया है? तो ये कहाँ का मॉडल है? बिहार का। इसलिए आपको इसको इम्पोर्टेंट कर लेना क्योंकि ये केंद्र सरकार ने इस मॉडल को अपनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है इसके तहत किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए सिर्फ 112 नंबर डायल करना होगा। दूसरा कह रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसे 6 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया। इसका कंट्रोल रूम पटना के राजवंशी नगर में बनाया गया है। ये सभी के सभी ट्रू हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में कितनी राशि 10 वर्ष के लिए बिना ब्याज के युवा उद्यमों को दिया जाएगा? तो कितना दिया जाएगा? वो 10 लाख रुपये 10 साल के लिए बिना ब्याज का। चलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य से जुड़े थे? वो किससे जुड़े थे? लोंडा नृत्य से। और आपको इसका ध्यान रखना है कि रामचंद्र मांझी जो थे वो सारण जिला से बिलोंग करते थे। तो ये दो आपको इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसको कहीं भी नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया? वो बिहार पहला राज्य बन गया देश का। नेक्स्ट देखिए, बिहार विधानसभा के 17वें स्पीकर कौन बने? तो 17वें स्पीकर कौन है? अवध बिहारी चौधरी। और आपसे अगर पूछ ले कि बिहार विधानसभा का ये कौन सा सत्र है, वो भी है 17वां। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिहार के जफर कामली को उनकी कविता हौसलों की उड़ान को किस भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो है यह उर्दू भाषा का है। इस क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट कीजिए और इसे आप लोग को याद रखना है कि जफर कामली जो है उनकी कविता है हौसलों की उड़ान। ये दो आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट याद रखना है कि ये उर्दू में लिखा गया है। आपको ये 3 चीज़ याद रखना है, जफर कामली, हौसलों की उड़ान और उर्दू भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना 15 सितंबर 2022 से किस शहर में शुरू की गई है? तो किस शहर में शुरू की गई है? वो है नालंदा। बिहार के मुख्यमंत्री ने डाकरा नाला पंप नहर परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए निर्देश दिया है। यह परियोजना किस जिले में स्थित है? तो यह है भागलपुर जिले में। कौन सा योजना?
डकर नाला पंप नहर परियोजना। आप लोग ध्यान रखिएगा, डकर नाला पंप नहर परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कराए बिहार के कदवा कोसी नदी क्षेत्र में ग्रेटर एडजेसेंट स्टॉक यानी गरुड़ की संख्या अब 600 के पार कर जाने का अनुमान है। यह किस जिले में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं भागलपुर जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजना की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? वह है दृष्टि ऐप। आप लोग यहाँ से कन्फ्यूज कर सकते हैं, प्रगति ऐप से नहीं, ये दृष्टि ऐप है। आप लोग इसको इम्पोर्टेंट भी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस योजना के तहत बिहार के किसान अब ओला उबर की तर्ज पर ट्रैक्टर समेत अन्य कृषि यंत्रों की ऑनलाइन बुकिंग कर उन्हें किराए पर मंगा सकेंगे? ये किस योजना के तहत है? यह है मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सब्जी उत्पादन में देश में किस स्थान पर रहा? तो देश में ये तीसरा स्थान पर रहा सब्जी उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन के मामले में बिहार का रैंक क्या है? तो बिहार का रैंक दूसरा है। और पहला कौन है? पहला है यूपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? तो बिहार पहले स्थान पर है। और कितने प्रतिशत है? हम लोग प्रीवियस सेट में देखे थे 29%। आप लोग ध्यान रखिएगा, 29%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो वह शकीबुल गनी। अब देखिए ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ते समय, प्रथम श्रेणी क्रिकेट में है 13 शतक लगाने वाला। हाल ही में बिहार को किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत की गई है? हाल ही में किस स्थान पर जू सफारी की शुरुआत हुई है? वही है राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार विधानमंडल दल के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ये उद्घाटन किसने किया था? ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? स्पीकर ऑफ लोकसभा है। चलिए नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? ये कहाँ पे बना है? ये मुंगेर में। और आपसे अगर नदी पूछ ले, ये गंगा नदी पे है, गंगा नदी पे है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन से। तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए, सेट नंबर 10। बहुत जल्द सेट नंबर 11 आएगा। इस तरह करके हम लोग 15 सेट है इसका, तो हम लोग सभी कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोग रिवाइज कीजिए और एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा वीडियो, लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।